नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की अंतः त्रिज्या कैसे ज्ञात की जाती है, ये सूत्र जो भुजा बटा 2 वर्गमूल 3 होता है वह कैसे प्राप्त होता है, इस पर जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, समबाहु त्रिभुज अपने पास ए, बी और सी। अब चूंकि समबाहु त्रिभुज है, समान भुजा है, तो इसकी तीनों भुजाएं किस नाप की मान ली अपन ने? ए नाप की मान ली। इधर से ये ए बी भुजा भी ए नाप की है, बी सी भी ए के बराबर है और ए सी भी ए के बराबर है। अब समबाहु त्रिभुज की देखो, तीनों भुजाएं बराबर होने के साथ साथ इसका एक दूसरा गुण क्या होता है कि इसका जो तीनों कोण है वो भी समान होते हैं, वो भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। यानी कि कोण ए कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। इसी तरीके से कोण बी भी कितने का होगा? 60 डिग्री का होगा। इसी तरीके से कोण सी भी कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री का होगा। अब हम अंतःवृत्त पढ़ रहे हैं, अंतः त्रिज्या पढ़ रहे हैं, तो ये किस प्रकार की त्रिभुज में प्राप्त हो रही है अपने को? हमने पढ़ा था अंतः केंद्र, ये जो टॉपिक था अपना वह कोण अर्धक के साथ में था। कोण अर्धक यानी कि इसका दूसरा नाम जो है कोण समद्विभाजक रेखा। कोण समद्विभाजक रेखा यानी कि ये जो रेखाखंड खींचे गए हैं वह प्रत्येक कोण को समान भागों में डिवाइड करके खींची गई है। कोण बी का भी समद्विभाजक कोण है बी सी है, कोण सी का भी समद्विभाजक कोण है सी, सॉरी, इसको अपन जैसे डी नाम दे दे, इसको ई नाम दे दे और इसको एफ नाम दे दे, तो ये कोण ए का समद्विभाजक जो रेखा है वह ए डी है, कोण बी का जो समद्विभाजक है वह ए ई बी ई है और कोण सी का जो समद्विभाजक है वह सी एफ है। तीनों कोण समद्विभाजक रेखाएं एक बिंदु पर मिलती है जिसको हमने अंतः केंद्र आई नाम दिया है। इसका अंतः केंद्र इन सेंटर बोलते हैं इंग्लिश में, इसके पहले लेटर से लिखा है इसको आई, अंतः केंद्र। अब देखिए ये अंतः केंद्र किसका है? त्रिभुज का है। त्रिभुज का अंतः केंद्र होने के साथ में हमने देखा था कि इस अंतः केंद्र को त्रिभुज की जो सतह है उससे सीधा अपन मिलाते हैं, तो जो नाप अपने को प्राप्त हो रहा है उस नाप का अगर अपन एक त्रिभुज बनाते हैं या इसकी तीनों भुजाओं को स्पर्श करता हुआ कोई वृत्त अपन खींचते हैं तो हमें एक वृत्त प्राप्त होता है जिसकी त्रिज्या कितनी है? आर है। इस आर को ही इस अंतःवृत्त की त्रिज्या अंतः त्रिज्या के रूप में कहा गया है। अब इसका मान देखो, इसको अब क्या है, आप इस वृत्त की किसी भी सतह से मिला दीजिए इस केंद्र से, इधर से अपन इधर मिलाते हैं या किधर भी मिलाइए तो अपने को ये आर यानी कि अंतः त्रिज्या आर के रूप में प्राप्त होता है। तो यहां हमें आर का मान ज्ञात करना है, तो देखो वो कैसे ज्ञात करते हैं। कोण ये बी 60 डिग्री का है। अब ये कोण अर्धक है, कोण समद्विभाजक रेखा है, यानी कि कोण बी को दो भागों में डिवाइड कर रही है, तो ये कोण भी 30 डिग्री का और ये नीचे वाला कोण भी 30 डिग्री का। इसी तरीके से इधर भी अपन 30 डिग्री और 30 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखिए त्रिभुज के आज जो तीनों कोण है अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये त्रिभुज अपन लेके चले बी आई सी, ये अपने पास त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज बी आई और सी। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो 30 तो ये दे रखा है, 30 ये दे रखा है 60, अब 180 होता है तो ये कोण कितना हो गया? 120 डिग्री का हो रहा है। यहां पर यह कोण कितने डिग्री का हो रहा है? 120 डिग्री का हो रहा है। अब देखिए दूसरी बात, ये इस अंतः केंद्र से बीसी भुजा पर एक रेखाखंड है जो कि बीडी और डीसी के रूप में इस बीसी भुजा को विभाजित करता है। यहां हम देखते हैं कि बीसी भुजा एक के बराबर है, तो यहां पर ये ए बटा 2 और ये ए बटा 2 के रूप में है। तो त्रिकोणमिति का एक सूत्र होता है लाल बटा कक्का, तो इसमें ये जो पहला अनुपात है एल बटा के, इसको बोलते हैं लंब बटा कर्ण, और ये आधार बटा कर्ण, और ये लंब बटा आधार। इसी तरीके से अपन नीचे से भी चलते हैं, आधार बटा लंब, कर्ण बटा आधार और कर्ण बटा लंब। तो यहां हम इस त्रिभुज की बात करते हैं, केवल एक त्रिभुज की, आई डी और सी। आई डी और सी की अपन बात करें यहां पर केवल इस त्रिभुज की, तो यहां पर कोण देखो अपने को 30 डिग्री का मिल रहा है एक कोण,
ये यहाँ पर इसका कोण के सामने की जो भुजा होती है याद रखना सदैव लंब कहलाती है। कोण के सामने की भुजा सदैव लंब कहलाती है। अगर इस कोण को लेकर चलेंगे 30 डिग्री को तो यहाँ पर लंब आपका ये आई डी होगा। अगर इस कोण को लेंगे तो इस त्रिभुज में इस कोण के लिए लंब जो है डीसी होगा। तो आपको याद रखनी है एक लाइन, कोण के सामने की भुजा सदैव लंब कहलाती है। तो देखिए लंब का मान कितना है, आई डी है और हमें आई डी का मान ज्ञात करना है। आई डी क्या है, त्रिज्या के बराबर है। तो लंब तो हो गया आई डी और दूसरी भुजा का नाप क्या दिया गया है, डीसी का। तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार कितना है, डीसी। तो ये हो गया आपका डीसी, ये है लंब बटा आधार। अब यहां से आप अनुपात देखो लंब बटा आधार का कौन सा है, ये तीसरा अनुपात प्राप्त हो रहा है जो कि ऊपर से नीचे की ओर है। तो इनको क्रमशः देखो, ये जो पहला अनुपात है वह साइन कहलाता है, दूसरा अनुपात कोस, तीसरा अनुपात टेन और नीचे से ऊपर चलते हैं और इधर की तरफ बढ़ते हैं तो ये कोट, सेक और कोसेक के रूप में कहलाते हैं। तो यहां पर टेन का मान किसके बराबर है, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार है टेन थीटा के बराबर और थीटा यहां पर कितना है, देखिए 30 डिग्री का कोण बन रहा है, कोण का मान तो 30 डिग्री अपन यहां पर रख देते हैं। अब देखिए आई डी किसके बराबर है, आई डी त्रिज्या के बराबर है और डीसी किसके बराबर है, ए बटा 2 के बराबर है। तो इनका मान अपन यहां पर इस सूत्र के अंदर रखते हैं। देखिए आर बटा ए बटा 2 बराबर टेन 30 डिग्री का जो मान है वह 1 बटा वर्गमूल 3 के बराबर होता है। तो ये हो गया आपका 1 बटा वर्गमूल 3। तो यहां से अपन जैसे आर का मान ज्ञात करें तो इस ए बटा 2 को इधर वज्र गुणा कर देते हैं। तो आर बराबर हो गया अपना ए बटा 2 गुणा 1 बटा वर्गमूल 3। अब ए क्या है, यहां पर भुजा का मान है, ठीक है। तो ए को हम क्या लिख सकते हैं, भुजा बटा 2 वर्गमूल 3 अपने को प्राप्त हो रहा है। तो देखिए हमने समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या का मान क्या लिखा है, भुजा बटा 2 वर्गमूल 3। तो ये इस प्रकार से अपने को यहाँ पर प्राप्त होता है। अब आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको डायरेक्ट इसका वेरिफिकेशन नहीं याद रखना है कि ये कैसे प्राप्त होता है, आपको केवल ये सूत्र याद रखना है, भुजा बटा 2 वर्गमूल 3। क्वेश्चन पूछा जा सकता है समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या का मान बताइए, तो आपको इस सूत्र को डायरेक्ट अप्लाई करना है। धन्यवाद।